नहीं है। घोर निंदनीय आचार्य। आश्चर्य देवी, किंतु जिस क्षण आपने उन्हें देखा उसी क्षण उन्हें उनके पिता को सौंप देना चाहिए था। आपने उन्हें सौंपा नहीं, वो इस प्रकार हमारे घर लेकर आ गई। एक विशेष कारणवश ऋषिवर। कैसा विशेष कारण? आप तो जानते ही है ऋषिवर, ये देवी पार्वती का बाल रूप है कात्यायनी, और शिव की भांति इसकी भी स्मृति लुप्त हो चुकी है। क्या? हाँ ऋषिवर, इनकी दिव्य आकर्षण इन्हें एक दूसरे के प्रति खींच रहा है, और जब इनके उस आकर्षण को मैंने अनुभव किया तो मुझे बोध हुआ कि मेरे शिव का संगत ही कात्यायनी की स्मृति वापस लौटा सकती है। इसलिए मैं कठोर न बन सकी। देवी, मुझे आप पर गर्व है। आपने निश्चय ही उचित और उत्तम कार्य किया है, किंतु मैं इतना अवश्य जानता हूं कि महर्षि कात्यायन भी अब चुप और शांत नहीं रहेंगे देवी। वो जो होगा देखा जाएगा ऋषिवर, परंतु अब कात्यायनी को शिव के सामीप्य की अधिक आवश्यकता है। मैं उसे अपना चुकी हूँ ऋषिवर, अब वो पराई नहीं है। परंतु तब तक, जब तक वो मेरे शिव को मुझसे छीनने का प्रयास न करे। मेरी ममता ने एक अबोध मातृहीन बालिका को स्वीकार तो लिया है, परंतु शिव की माता ने उसे नहीं स्वीकारा है ऋषिवर, और कभी नहीं स्वीकारेगी। आपने जिस किसी कारण से उसे अपनाया हो, मैं तो बस इतना स्पष्ट देख पा रहा हूं देवी कि कात्यायनी का सामीप्य हमारे शिव की प्रसन्नता का कारण है देवी, और मेरे लिए तो बस यही पर्याप्त है। क्षमा ऋषिवर, असुरक्षा के कारण मेरा मन भटक गया था। सत्य कहा है, जीवन में सद्गुरु का होना अति महत्वपूर्ण है। आपने मुझे पथभ्रष्ट होने से बचा लिया ऋषिवर, मेरे ज्ञान चक्षु खोल दिए। आपका कोटि कोटि धन्यवाद ऋषिवर, कोटि कोटि धन्यवाद। ऋषिवर, हमारी शक्ति असीम है, हमारी देवी सेना पर्याप्त है हमारी विजय के लिए। यह क्या है देवराज? आपकी देवी सेना का प्रत्युत्तर। परंतु देवराज, युद्ध हमारे बीच तो नहीं है। मैं तो बस अपनी पुत्री को अनुसुईया से वापस ले जाने के लिए आया हूं। सैन्य बल के साथ। यदि अनुसुईया बिना विरोध किए मेरी पुत्री को मुझे लौटा देंगी
तो मैं भी बिना युद्ध किए यहां से चला जाऊंगा। और यदि उन्होंने माता पार्वती के बाल स्वरूप को वापस नहीं किया तो क्या आप युद्ध करेंगे? अभी अभी आपने ही भाव अभिव्यक्त की है ऋषि कात्यायन, तो सुन लीजिए, मैं देवराजेंद्र इस गुरुकुल का संरक्षक हूं और इसी नाते मेरा दायित्व है देवी अनुसूया के क्षेत्र की रक्षा करना। इसलिए हितकारी यही होगा कि आप शांतिपूर्वक लौट जाइए, और यदि भूलवश आपकी देवी सेना ने आगे बढ़ने की चेष्टा की तो आपको हम देवों से युद्ध लड़ना होगा। देवराज, अपनी माता के लिए किसी से भी टकराने के लिए तैयार हूं मैं। आपकी चुनौती स्वीकार है मुझे। देवी अनुसुया, देवी देवी, वही हो गया जिसका हमें डर था। देवी कात्यायनी को लेने महर्षि कात्यायन देवी सेना लेकर आ गए हैं। क्या ऋषि कात्यायन देवी सेना लेकर? हाँ देवी, अभी उनका मार्ग देव सेना रोके खड़ी है, पर किसी भी क्षण महायुद्ध छिड़ सकता है देवी। युद्ध का परिणाम सदा विनाशकारी होता है ऋषिवर। युद्ध को रोकना होगा, धरती को विनाश से बचाना होगा ऋषिवर। ऋषि कात्यायन को समझाना होगा। चलिए मेरे साथ। मुझे प्रभु को बताना होगा। प्रभु, प्रभु ध्यान से बाहर आइए, ध्यान से बाहर आइए प्रभु। क्या हुआ नंदी जी? प्रभु, महायुद्ध का संकट उत्पन्न हो गया है। ऋषि कात्यायन देवी सेना लेकर आ गए हैं प्रभु, और देव सेना उनका सामना करने के लिए तैयार खड़ी है प्रभु। माता अनुसुईया और ऋषि अत्रि उनके पास गए हैं। माँ क्यों गए? उन्हें समझाने प्रभु। माँ को नहीं जाना चाहिए था। ऋषि कात्यायन फिर से माँ का अपमान करेंगे। नंदी जी, मुझे शीघ्र माँ के पास ले चलिए। आइए प्रभु। हट जाओ देवराज, अन्यथा मेरा अगला आदेश आक्रमण होगा। हम भयभीत होने वालों में से नहीं हैं। आप आक्रमण करके तो देखिए। आक्रमण! रुक जाइए ऋषिवर। रुक जाइए। कीजिए। इस युद्ध की जन्मदात्री तो स्वयं यहां उपस्थित हो गई, परंतु मेरी पुत्री, मेरी मां को साथ लेकर क्यों नहीं आई? ऋषि कात्यायन, आपकी पुत्री हमारे साथ सुरक्षित है। कुछ दिन पश्चात मैं स्वयं उसे आपके पास लेकर आने वाली थी। आपको ये सेना लेकर आने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आप ये सेना वापस भेज दीजिए। मेरे बढ़ते कदम मेरे निर्णय को लक्ष्य तक पहुंचाकर ही वापस लौटते हैं। मेरा लक्ष्य है मेरी पुत्री को वापस ले जाना। तत्काल मेरी पुत्री को मुझे सौंप दो, अन्यथा मेरी पुत्री के अपहरण का दंड इस पूरे क्षेत्र को भुगतना पड़ेगा।